अभी तक हम जो चीजें पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स किए जो हम टोपोलॉजी में नहीं पढ़ के आए थे। वो डिफरेंट एग्जांपल्स जो थी वो बहुत अहम थी हमारे आगे के कोर्स के लिए, इसलिए हमने उनको पढ़ा। तो ये जो चीजें हैं ये हम टोपोलॉजी में सीख के आए। यहाँ हम थोड़ा मेट्रिक के हवाले से इनको देखते हैं। लेट एक्स एंड डी बी ए मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स बी फिक्स्ड के फिक्स्ड नंबर है एक्स का कोई भी नंबर कह लें या एलिमेंट कह लें, सेट एक्स का कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट है एक्स नॉट, एंड आर ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। आर जो है ये रियल नंबर है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। देन बी ऑफ एक्स नॉट एंड आर इज इक्वल टू सेट एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। क्या प्रॉपर्टी है कि सेट एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो एक्स नॉट से कितने डिस्टेंस पे हैं, लेस देन आर डिस्टेंस पे हैं। सेट एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो एक्स नॉट से कितने डिस्टेंस पे हैं, लेस देन आर के डिस्टेंस पे हैं। कि इक्वल टू आर डिस्टेंस नहीं है बल्कि सिर्फ लेस देन आर के डिस्टेंस पे हैं। अगर इक्वल टू आर के डिस्टेंस पे हम कोई लाइन ड्रा करेंगे तो वो डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें शो करना होगा कि वो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं सेट एक्स के, इनका एक्स नॉट से डिस्टेंस आर नहीं है बल्कि आर से छोटा है। ये किस तरह की शेप बनती है अगर हम इसको ड्रा करें इन R2। अगर हम ये सेट एक्स की जगह पे R2 स्पेस ले लें तो हमने वैसे कैलकुलेट करके भी देखा था और इसको ड्रा करके भी देखा था लास्ट क्लास में, मतलब टोपोलॉजी में। तो ये जो हमारी बॉल बनती है ये इस तरह की बॉल बनती है। ये जो मैंने डॉटेड सा एक सर्कल बनाया है ये वाला, R2 के अंदर ये बॉल बनती है जो कि एक फिक्स्ड एक्स नॉट से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है ये लेस देन आर होता है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और सेट की डेफिनेशन है। ये क्या है, बी बार ऊपर डाली है, एक्स नॉट एंड आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इज लेस देन और इक्वल टू आर। कि इसके अंदर ये ओपन वाल वाले सारे एलिमेंट्स भी हैं, साथ ही साथ इक्वल टू आर डिस्टेंस पे जितने एलिमेंट्स हैं सेट एक्स के वो सारे एलिमेंट्स भी इस सेट में आ जाएंगे। S of x naught and r is equal to x belong to x such that distance between x and x naught is equal to r। ये सिर्फ इक्वल टू आर डिस्टेंस पे जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इस सेट पे आ जाएंगे। इनके नाम क्या हैं? ये जो पहला सेट है ये ओपन बॉल है, ये जो दूसरा सेट है ये क्लोज्ड बॉल है, और ये जो तीसरा सेट है इसको हम स्फीयर कहते हैं। एक्स नॉट जो है ये सेंटर है एंड आर ग्रेटर देन 0 इज रेडियस। इन तीनों सेट्स में एक्स नॉट जो है ये सेंटर ऑफ बॉल या सेंटर ऑफ स्फीयर, और आर ग्रेटर देन 0 क्या है, रेडियस ऑफ बॉल या रेडियस ऑफ स्फीयर। फ्रॉम डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट स्फीयर जो है इसको लिखा जा सकता है एज क्लोज्ड बॉल माइनस ओपन बॉल। बड़ी क्लियर सी बात है यहाँ पे, यहाँ लेस देन और इक्वल का सिंबल है, यहाँ लेस देन का सिंबल है। अगर इस सेट में से ये वाला सेट माइनस कर दें तो बाकी कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, सिर्फ इक्वल टू आर वाले, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एस एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगा। डेफिनेशन से वेरी क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, ए सबसेट एम ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स एंड डी इज सेड टू बी ओपन। एक्स एंड डी स्पेस के सबसेट एम को ओपन कहा जाएगा इफ इट कंटेन्स ए बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ के आए हैं, दोबारा सीख रहे हैं। क्या डेफिनेशन है जरा ध्यान से देखें। ए सबसेट एम ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स, मैट्रिक स्पेस एक्स का सबसेट एम है, ये ओपन होगा इफ इट कंटेन्स ए बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर एम के हर पॉइंट के अबाउट हमें एक ओपन बॉल मिल जाए। यहाँ ओपन बॉल आना चाहिए था, मैंने सिर्फ बॉल लिख दिया, ये आप लिख दीजिएगा। इफ इट कंटेन्स एन ओपन बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अपने हर पॉइंट के गिर्द अगर हमें इसके अंदर एक ओपन बॉल मिलते हैं। A subset k of x is closed if its complement x minus k is open in x। k को हम क्लोज कहेंगे अगर x माइनस k जो है ये ओपन हो। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, एन ओपन बॉल इज ओपन सेट इटसेल्फ। एक ओपन बॉल जो है वो खुद एक ओपन सेट बन जाता है, और क्लोज बॉल जो है वो क्लोज सेट बन जाता है। ये किस तरह बनता है, मैंने यहाँ डायग्राम में R2 के अंदर इसको शो किया है। बाकी जितने भी मैट्रिक स्पेसेस हैं उन सब के अंदर जो है इसी को हम इमेजिनेशन रखते हुए ये
ओपन बॉल कैसे ओपन सेट बन जाता है। मैंने जब ओपन बॉल की डेफिनेशन बताई तो मैंने ये बताया कि ये जो बॉल मैंने बनाई है ये सेट एक्स के वो सारे पॉइंट्स हैं, सेट एक्स मतलब R2 के वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक फिक्स्ड एलिमेंट क्या होगा इस बॉल का सेंटर, जो कि यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है इस जगह पे आएगा जिसको मैं ड्रा नहीं कर पाई, यहाँ पे सेंटर आएगा और इस सेंटर से लेके इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, ये वाले जो सारे पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, रेडियस होगा, मतलब r होगा। और फिर ये इसके अंदर अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सारों का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, लेस देन r होगा। तो इसका मतलब है इक्वल टू r वाले सेट x के वो सारे एलिमेंट जो सेंटर x0 से इक्वल टू r डिस्टेंस पे हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये जो यूं से डॉटेड लाइन में मैंने एक सर्कल बनाया। तो ये जो इक्वल टू r वाले पॉइंट्स हैं ये ओपन बॉल के अंदर शामिल नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये मैंने ओपन बॉल बनाई है तो क्या ये ओपन सेट है या नहीं। ओपन सेट कैसे बनेगा, अगर ओपन बॉल का के हर एलिमेंट के ऊपर एक ओपन बॉल हमें मिल जाए जो कि इसके अंदर कंटेन करती हो, तो हम कहेंगे कि ओपन सेट बन जाता है। यहाँ मैंने ओपन बॉल के अंदर एक एलिमेंट लिया है जिसे मैंने एक डॉट से शो किया, और ये छोटा सा सर्कल, ये इसके ऊपर मैंने एक ओपन बॉल बनाई है। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट लिया, इसके ऊपर बॉल बनाई है। मतलब मैं जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर से उठाऊंगी उसके ऊपर मुझे कोई ना कोई बॉल जरूर मिल जाती है जो कि इसके अंदर कंटेन करती है, इस ओपन बॉल के अंदर। मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि ये वाली ओपन बॉल क्या ओपन सेट है या नहीं, मुझे प्रूव करना है कि ओपन सेट है। फिर मैंने यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के बहुत क्लोज करके एक पॉइंट लिया जो कि जाहिर है वो ओपन बॉल का पॉइंट तो है, एलिमेंट तो है। फिर इसके ऊपर मैंने कहा कि हम एक बहुत छोटी सी बॉल ड्रा कर सकते हैं जो इसी के अंदर कंटेन करती है। तो इस वजह से क्या होगा कि मुझे ओपन बॉल के हर पॉइंट के ऊपर ओपन बॉल मिल जाती है ऐसी जो कि इस बड़ी वाली ओपन बॉल के अंदर कंटेन करती है। तो हर ओपन बॉल जो है वो क्या बनता है, ओपन सेट बन जाता है। सेकंड नोट हमारे पास लिखा हुआ था, ए क्लोज्ड बॉल इज क्लोज सेट। क्लोज बॉल जो है ये क्लोज सेट है। अच्छा, अगर किसी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा तो उनका इंटरनेट का मसला होगा, आप उनसे कहें कि वो परेशान ना हो, मैं यूट्यूब से लेक्चर रख दूंगी, वो वहां से इसको देख ले। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा नोट था कि क्लोज बॉल इज क्लोज सेट। ये मैंने एक क्लोज बॉल बनाई है, ये वाली। अब ये जो लाइन है मैंने इसको डॉटेड से शो नहीं किया बल्कि इसको कंप्लीट लाइन बना दिया। क्यों ये कंप्लीट लाइन बना दिया, क्योंकि इसका भी एक सेंटर है और सेंटर से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू r है, और ये इसके अंदर अंदर के जितने सारे पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस सेंटर से लेस देन r है। तो ये अगर मैं इस पूरी बॉल को फिल कर दूं तो ये पूरी की पूरी फिल्ड बॉल जो है ये क्या है, क्लोज बॉल है। मैंने इसको चेक करना है कि ये क्लोज बॉल क्या क्लोज सेट बनता है या नहीं। तो क्लोज सेट बनने के लिए क्या होगा, इस क्लोज बॉल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा R2 के अंदर उसको ओपन होना चाहिए। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो इसका क्या मतलब है, इस क्लोज बॉल को इस लाइन के साथ ही छोड़ दूं तो बाकी सारा का सारा प्लेन जो है वो क्या बनता है, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो प्लेन के अंदर कहीं पे भी मैं एक पॉइंट लूँ, एक एलिमेंट लूँ, उसके अबाउट मुझे ओपन बॉल मिल जाएगी। कहीं भी ले लो, चाहे मुझे बड़ी ओपन बॉल मिल जाए चाहे छोटी ओपन बॉल मिल जाए। अगर मैं इस लाइन के बहुत क्लोज करके भी एक पॉइंट लेती हूँ तो भी मुझे एक बहुत छोटी सी ओपन बॉल मिल जाती है, सच दैट कि वो ओपन बॉल इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही कंटेन करती है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस क्लोज बॉल का कॉम्प्लीमेंट। ये जो क्लोज बॉल है इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि इस बॉल को छोड़ के बाकी सारा का सारा प्लेन जो है ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर मैं कहीं पे भी एक एलिमेंट लेती हूँ तो उस एलिमेंट के अबाउट मुझे एक बॉल मिल जाती है, सच दैट कि वो बॉल इसी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही कंटेन करती है। जैसे हम देख सकते हैं ये भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, ये बॉल भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, ये बॉल भी कॉम्प्लीमेंट, ये भी। तो इसी तरह यहाँ यहाँ हर जगह बनाई जा सकती हैं बॉल्स जो इसी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करेंगी, इस क्लोज बॉल के अंदर नहीं जाएंगी।
तो क्या होगा कि मुझे क्या पता चला कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक ओपन सेट बन जाता है। कैसे ओपन सेट बन जाता है? ओपन सेट की डेफिनेशन ही ये थी कि a subset M of a matrix space X and D is said to be open if it contains a wall about each of its points. अगर इसमें एक वॉल हो, अगर इसके हर पॉइंट के अबाउट मुझे एक ओपन वॉल मिल जाए। कंटेन्स का मतलब कि वो वॉल इसी सेट के अंदर कंटेन करे जिसको हम ओपन सेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, बट क्लोज वॉल इज नॉट एन ओपन सेट। लेकिन क्लोज वॉल जो है वो क्लोज सेट तो है लेकिन वो ओपन सेट नहीं है। कैसे ओपन सेट नहीं है? जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज वॉल बनाई जो कि ये वाली वॉल है, ये वाला जो लाइन नजर आ रही है और इस लाइन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स हैं क्लोज वॉल के। तो क्लोज वॉल में ऐसा है कि इस लाइन के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, एक एलिमेंट ले लूं, तो इस एलिमेंट के अबाउट जब मैं वॉल बनाऊंगी तो आधी वॉल तो इस क्लोज वॉल के अंदर आ जाएगी, आधी वॉल इसके बाहर चली जाएगी। कोई भी पॉइंट जो मैं इस लाइन के ऊपर लूंगी, चाहे मैं कितनी ही छोटी वॉल बना लूं, मैं जितनी मर्जी छोटी वॉल बना लूं, वो आधी वॉल इसके अंदर आएगी, आधी वॉल जो है वो बाहर चली जाएगी। तो वो जो वॉल मैंने इसके इस पॉइंट के अबाउट बनाई वो इस क्लोज वॉल के अंदर तो कंटेन नहीं करी, तो फिर क्या होगा? वो ओपन सेट नहीं बनेगा। क्यों ओपन सेट नहीं बनेगा? दोबारा हम डेफिनेशन से देखते हैं। A subset M of a matrix space is open if it contains a wall about each of its points. अगर इसके हर पॉइंट के अबाउट हमें वॉल मिल जाए जो इसी M के अंदर कंटेन करे। अब यहाँ क्लोज वॉल जो मैंने ली है, यहाँ पे क्लोज वॉल का मैंने एक पॉइंट उठाया जो कि मैंने यहाँ डॉट से शो किया। इस पॉइंट के अबाउट जब मैं वॉल बनाती हूँ तो होना ये चाहिए था कि इस वॉल को इसी क्लोज वॉल के अंदर कंटेन करना चाहिए था, लेकिन ये कंटेन नहीं कर रही, तो इस वजह से ये क्या होगा? ये ओपन सेट नहीं बनेगा। तो हमें नोट में क्या पता चला कि ओपन वॉल जो है वो ओपन सेट है, क्लोज वॉल जो है वो क्लोज सेट है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, और क्लोज वॉल जो है वो ओपन सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंड अच्छा, यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे बता दें। वो क्वेश्चन नेक्स्ट डेफिनेशन है an open wall B of x naught and epsilon of radius epsilon greater than 0 is called epsilon neighborhood of x naught। बिल्कुल वैसे ही जैसे टोपोलॉजी में हम कहते थे कि क्या हम कहते थे कि एक ओपन सेट जो है उसी को हम कहते हैं, एक ओपन सेट जो इस पॉइंट एक्स नॉट को कंटेन कर रहा हो उसी को हम कहते हैं कि वो एक्स नॉट की नेबरहुड है। अब यहाँ पे हम ओपन बॉल में बात कर रहे हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नेबरहुड का क्या मतलब होगा? एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। क्योंकि हर ओपन बॉल जिसको हम रेडियस एप्सिलॉन यूज करते हुए बनाते हैं, ये इसी ओपन बॉल को नाम दिया गया है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ए मैट्रिक्स स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये बात हम टोपोलॉजी के कोर्स में प्रूफ भी करके आए हैं, यहाँ हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है। Continuous mapping. Let x and d and y and d tilde be metric spaces. ये दो metric spaces हैं। Mapping t from x to y is said to be continuous at a point x not belong to x. Definition हम पहले भी पढ़ के आए हैं लेकिन हमने टोपोलॉजी की फॉर्म में पढ़ी है, यहाँ metric के फॉर्म में बिल्कुल वही definition है। If for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that के डी टिल्डा जो y की मीट्रिक है कि टी एक्स और टी एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन दे। कब ये लेस देन एप्सिलॉन दे? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ये कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड एक्स नॉट जो है ये लेस देन डेल्टा। क्या है डेफिनेशन कंटिन्यूटी की? कि एक फंक्शन t जो है वो कंटिन्यूस बनता है एट पॉइंट एक्स नॉट। हम एक्स नॉट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एप्सिलॉन नेबरहुड
of Tx naught must exist for all x satisfying. This condition means for all x in and delta neighborhood of x naught. इसी डेफिनेशन को पढ़ने का एक तरीका ये भी है, epsilon neighborhood of Tx naught exists for all x naught for all x in delta neighborhood of x naught. और ये जो डेल्टा नेबरहुड होगी ये डी मेट्रिक जो कि सेट एक्स की होगी, ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगी ये डी टिल्डा मेट्रिक जो कि सेट वाई की होगी। तो हम इस डेफिनेशन को इसी तरह से देखते हैं जैसे यहाँ लिखी हुई है कि इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा एग्जिस्ट करता हो। जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करते हैं ना सेट ऑफ रियल नंबर्स में, कैलकुलस में, अगर आपने मॉडर्न डेफिनेशन को यूज करके, पता नहीं आपने किए थे या नहीं, मेरा ख्याल है मैंने टोपोलॉजी में आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल करके दिखाई थी कि कंटिन्यूटी में हम करते क्या हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम चूज करते हैं, डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है जो कि डिपेंड कर रही होती है एप्सिलॉन के ऊपर। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाली कंडीशन और इसके ऊपर इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाए। फिर इस तरह की फॉर्म बनने के बाद यहाँ पे जो भी कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू होगी। If for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0, कोई डेल्टा एग्जिस्ट करता होगा such that के t x नॉट की एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए, सॉरी x नॉट की डेल्टा नेबरहुड के लिए t x नॉट की एप्सिलॉन नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट। T is called continuous if it is continuous at every point of x, अगर वो सेट x के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। बिल्कुल यही जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है वहाँ हम नेबरहुड करके बात कर रहे थे, यहाँ हम उसी को ओपन सेट की फॉर्म में बात करते हैं जो कि हम पहले टोपोलॉजी में पढ़ के भी आए हैं। A mapping T of a metric space X into a metric space Y is continuous if and only if the inverse image of any open set in Y is open in X। इसको हमने टोपोलॉजी में यूज भी किया था, कुछ एग्जांपल्स भी की थी टोपोलॉजी बना के कि हम ये कहते थे कि सेट Y के हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज अगर ओपन हो X में तो हम कहते हैं कि T इज कंटिन्यूस। इनवर्स इमेज किसके अंदर, इस मैपिंग T के इनवर्स मैप के अंदर, तो हम कहते हैं T इज कंटिन्यूस। यहाँ पे हमने T की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दी एट ए पॉइंट और फिर कहा कि अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तो फंक्शन को कंटिन्यूस कहा जाएगा। क्लियर ऑफ ए सेट की या इंटीरियर पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ ए सेट की वही डेफिनेशन है जैसे टोपोलॉजी में हमने पढ़ी। डेंस सेट क्या होता है, अगर किसी सेट का क्लियर इक्वल टू पूरी स्पेस के आ जाए तो उसको नहीं, क्या डेफिनेशन है डेंस सेट की, क्यू प्लेयर इक्वल टू आर है तो हम कहते हैं क्यू इज डेंस इन आर। हाँ बिल्कुल सही है। अगर किसी सेट का प्लेयर पूरी स्पेस के इक्वल आ जाए तो उस सेट को हम कहते हैं दिस सेट इज डेंस इन स्पेस। फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल पहले भी की हुई है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है उसका अगर क्लियर लें तो वो पूरी स्पेस आर के इक्वल आ जाता है और इस वजह से हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डेंस इन आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर सेपरेबल स्पेस की क्या डेफिनेशन है कि अगर एक स्पेस में हमें कोई एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए तो फिर हम कहते हैं कि स्पेस सेपरेबल है। इसी तरह से हम यहाँ एग्जांपल वही वाले ले सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सेपरेबल स्पेस। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स में सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ऐसा सेट है जो डेंस भी है और काउंटेबल भी है। क्यू कैसे काउंटेबल है और क्यू कैसे डेंस है, इसके दोनों प्रूफ हमने टोपोलॉजी वाले कोर्स में किए हुए हैं। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो अपने टोपोलॉजी के स्टार्ट वाले लेक्चर्स को रिवाइज करें। स्टार्ट वाले लेक्चर्स में हमने
काउंटेबल पढ़ा था और बाद में हमने जाके जहाँ क्लेयर वगैरह पढ़ लिया था वहां पे हमने डेंस सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो डेंस सेट क्या है? अगर एक सेट का क्लेयर पूरी स्पेस के इक्वल आ जाए। सेपरेबल स्पेस क्या है? अगर एक स्पेस में हमें कोई एक या जितने भी काउंटेबल डेंस सबसेट्स मिल जाए तो फिर हम उस स्पेस को कहते हैं ये सेपरेबल स्पेस है। क्लेयर क्या होता है? सेट यूनियन सेट का डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट में क्या होता है? लिमिट पॉइंट्स होते हैं। लिमिट पॉइंट्स की बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन जैसे हम टोपोलॉजी में सीख के आए थे कि एक पॉइंट जो है वो एक सबसेट का लिमिट पॉइंट बनता है अगर अगर हमारे पास एक ओपन सेट ऐसा मौजूद हो जिसमें उस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट भी लाजमी मौजूद हो। तो यहाँ ओपन सेट की जगह पे हम ओपन बॉल की बात करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें मैंने तो जुबानी बोल दी, ये सारी बुक के अंदर लिखी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बस आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट में हम कन्वर्जेंस सीखेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर हम मीटिंग करें।